हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हम सभी जानते हैं, सेल रिक्रूटमेंट 2022 परमानेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब्स होंगी। आगे बढ़ेंगे पूरी डिटेल के लिए। यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन फी कितनी है, लास्ट डेट मीन्स की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है और बाकी की सभी डिटेल्स। हालांकि सेल से कई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अलग अलग रिलीज हो रहे हैं, बट इनमें से एक हम अभी कवर करेंगे जो सबसे लेटेस्ट है। एडवर्टीजमेंट 10 पेजेस की है और इसमें जो मेन हाइलाइट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। ये जो एंटरप्राइज है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, मतलब भारत सरकार की है। और फिलहाल जो नोटिफिकेशन है वो है बोकारो स्टील प्लांट से। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड स्टेट में है। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, किसी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है, भारत सरकार की जॉब है, तो कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया चेक कर ले और डिटेल्स पढ़ने के बाद एप्लीकेशन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है वो है 24 अगस्त 2022, 24 अगस्त 2022 को नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। सेल एक महारत्ना कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, स्टील मेकिंग कंपनी है ये। अब इसमें जो वैकेंसी है वो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, 146 पोस्ट है टोटल। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग 146 में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सिर्फ 56 है, एससी कैटेगरी के लिए 16 और इसी तरीके से सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बता दिया गया है कि कितने हैं, बट अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी में भी सफिशिएंट है नंबर ऑफ वैकेंसीज। कुल मिला के 146 पोस्ट है। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट, ये जो एज लिमिट लिखी होती है जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है 28 ईयर्स अपर एज लिमिट है। एज जब कैलकुलेट करनी है तो 15 सितंबर 2022, 15 सितंबर 2022 को बेस लेके एज कैलकुलेट करें। 28 साल या उसके नीचे के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन दी जाती है एसटी एससी कैंडिडेट्स को 5 साल की एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 इयर्स की, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को मिनिमम 10 साल की रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में दी जाती है। अब इसमें जो है, अब ये आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए कैटेगरी के लिए। जब भी आप क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मिनिमम 10th पास होना होगा। इसके ऊपर भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन, जैसे आप 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं, तो भी आप अप्लाई करना चाहें तो, लेकिन इसके अलावा मिनिमम 10th पास होना चाहिए। इसके साथ में आपके साथ पास 1 ईयर ड्यूरेशन, कम से कम 1 ईयर ड्यूरेशन इन डेजिग्नेटेड ट्रेड। ट्रेड क्या है? अटेंडेंट कम टेक्नीशियन। इस ट्रेड में अगर आपने इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ली हुई है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से, इशूड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, तो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से अगर आपने सर्टिफिकेट ये अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेड में ली हुई है अप्रेंटिसशिप की, तो बहुत लोग अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म फिल करते हैं और अप्रेंटिसशिप करते भी है, क्योंकि फिर इसकी जो है यहाँ सब यूज हो जाती है। इन सब जॉब में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एंटरप्राइजेस से जो जॉब आती है, इसमें अप्रेंटिसशिप जिन्होंने किए हुए हैं उनको हेल्प मिलती है यहाँ पर। तो अगर आप अप्रेंटिसशिप की कभी भी देखें एडवर्टीजमेंट तो अप्लाई जरूर करें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं यूज होने वाली होती है वो। इसमें हाइट और वेट भी है, इसमें स्टैंडर्ड जो है वो दिया हुआ है, ये चेक कर लेना है। एप्लीकेशन फी देख लेते हैं। कई सारे कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी नहीं है, कई सारे कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी है। रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के लिए दिया गया है कि क्या क्या है। और ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन 2 साल की जो है पहले प्रोबेशन पीरियड होगी, जिसे आप ट्रेनिंग पीरियड भी बुलाते हैं, और उस समय फिक्स सैलरी दी जाएगी। और बाद में जैसे 2 साल की प्रोबेशन पीरियड या परिवीक्षा काल खत्म होती है तो फिर आपको पे स्केल, गवर्नमेंट की पे स्केल दी जाएगी। जब पे स्केल दी जाएगी तो सैलरी 40,000 के अराउंड, 40,000 के अराउंड पर मंथ बनेगी। अब इसमें जो है कंसोलिडेटेड पे है 12,900 पर मंथ फर्स्ट ईयर दी जाएगी, 16,000 जो है पर सेकेंड ईयर दिया जाएगा, और इसके बाद आपको कंफर्म होने पे 25,070 रुपए की जो है पे स्केल दी जाएगी। अब इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारे अलाउंस देती है, जिसमें एचआरए हो गया, मतलब हाउस रेंट अलाउंस, पीएफ हो गया, ग्रेचुटी हो जाती है 5 साल के बाद। उसके बाद आपकी डीएनएस अलाउंस होते हैं, मेडिकल ट्रांसपोर्ट अलाउंस, काफी सारे अलाउंसेस मिला के मिनिमम 40,000 एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी कई सारे कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, तो जिनके लिए नहीं है वो पहले कवर कर ले। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी
ESMN डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है और बाकी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फी रहेगी। चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए ये होम पेज है सेल की, तो इसमें ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं हम। यहाँ पर ही आपको कहीं पर मिल जाना चाहिए मोस्टली, और अगर यहाँ नहीं मिला तो करियर सेक्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक करियर सेक्शन, इस पे चेक कर लेते हैं। ऊपर में टॉप में करियर सेक्शन दिया, ओपन लिंक इन न्यू टैब चेक कर लेते हैं। ये देखिए जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे टॉप में करियर सेक्शन है, इसको आप न्यू विंडो में ओपन कर लें, ऐसे ओपन हो जाएगी। और जैसे ही ओपन हो जाती है तो फिर आप नीचे इसमें न्यूज सेक्शन में देखें, यहाँ पे इसमें एक बार यहीं पर ये न्यूज सेक्शन में ही आपको नजर आने वाली है। इसी से आप एप्लीकेशन लिंक भी कर सकते हैं और इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो आपको नजर आएगी। रिफ्रेश करके न्यूज सेक्शन फिर से चेक करते हैं। ये देखें अभी तो राउरकेला के लिए भी कुछ आई हुई है, इसके नीचे आएगी शायद। हाँ, बोकारो स्टील प्लांट लिंक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग फॉर बोकारो स्टील प्लांट अगेंस्ट BSL/R/2022 और लिंक भी है और इसी के नीचे एडवर्टीजमेंट। ये दोनों आपको डाउनलोड करना, ये लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे एडवर्टीजमेंट आप चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की होम पेज की लिंक अगर आप चाहते हैं तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, आपको लिंक अवेलेबल मिलेगी।